सो हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप लोगों का प्रेप शॉर्ट में। और हम इंग्लिश सीरीज में कर रहे थे अपने एडजेक्टिव का पार्ट्स। एडजेक्टिव के पार्ट्स के साथ हमने इसके पहले लेक्चर में कुछ एंटोनिम और सिनोनिम आपको दिए हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट एंटोनिम और सिनोनिम है जो अब तक आए हुए सीजीएल में और बैंकिंग में और बैंक पीओ में कुछ इसमें से क्वेश्चंस आए हुए थे, वो हमने क्वेश्चन लिए थे। क्वेश्चंस हमेशा इंपॉर्टेंट लिए जाते हैं, आपका काम है उनको एक बार ठीक से तैयार कर लो ताकि हमेशा प्रॉब्लम ना हो। अब हमने आपको इसके पहले वाले लेक्चर में अगर आपने ध्यान से देखा होगा तो एडजेक्टिव क्या होता है, एडजेक्टिव किन से बन सकता है, एडजेक्टिव का यूज कहाँ हो सकता है, एडजेक्टिव का यूज कैसे हो सकता है, वो हमने सारा डिस्कस कर लिया। अब हम आगे डिस्कस करने वाले हैं टाइप्स ऑफ एडजेक्टिव पे। किस पे डिस्कस करने वाले हैं? टाइप्स ऑफ एडजेक्टिव पे। किस पे डिस्कस करने वाले हैं? टाइप्स ऑफ एडजेक्टिव पे। तो एडजेक्टिव के टाइप्स क्या होते हैं? देखिए, ऐसे पूरा एक साथ पढ़ना तो पॉसिबल नहीं है, इसलिए हम क्या करते हैं कि हम किसी भी चीज को डिवाइड कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं? डिवाइड कर लेते हैं, ताकि आप एक बेटर नॉलेज प्राप्त कर सके, ताकि आप स्टेप बाय स्टेप चीजों को समझ सके। तो एडजेक्टिव्स ऑफ टाइप में से सबसे पहले हम पढ़ेंगे प्रॉपर एडजेक्टिव। क्या पढ़ेंगे? प्रॉपर एडजेक्टिव। तो फर्स्ट टाइप एडजेक्टिव हम क्या पढ़ने वाले हैं? प्रॉपर एडजेक्टिव। अब देखिए, इसीलिए पहले आपको नाउन पढ़ा दिया गया था। क्या पढ़ा दिया गया था? नाउन पढ़ा दिया गया था। जैसे यहाँ पे लिखा है प्रॉपर एडजेक्टिव, इसी तरीके से आपने पढ़ा हुआ था प्रॉपर नाउन। क्या पढ़ा हुआ था? प्रॉपर नाउन पढ़ा हुआ था आपने। क्या पढ़ा हुआ था? प्रॉपर नाउन पढ़ा हुआ था। तो प्रॉपर नाउन से ही प्रॉपर एडजेक्टिव बनता है। प्रॉपर नाउन से ही प्रॉपर एडजेक्टिव बनता है। तो अगर आपको ये पता है कि प्रॉपर नाउन क्या थी, प्रॉपर नाउन कोई नेम, जब भी कोई नाम आता है, कोई नेम आता है, तो उसको हम क्या कहते हैं? प्रॉपर एडजेक्टिव कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रॉपर एडजेक्टिव कहते हैं। और आपको प्रॉपर एडजेक्टिव से किस तरीके से हम कॉमन एडजेक्टिव बनाते हैं, कॉमन एडजेक्टिव से किस तरीके से हम प्रॉपर एडजेक्टिव बनाते हैं, एब्स्ट्रैक्ट एडजेक्टिव बनाते हैं, वो सारी चीजें आपको बताई गई थी नाउन वाले चैप्टर में। अगर आपको यहाँ भी कंफ्यूजन हो रहा है तो इसका मतलब है आपने पीछे के जो चैप्टर्स हैं उनको ठीक से रिवाइज नहीं किया है। तो पहले वो पढ़ लीजिएगा, प्रॉपर एडजेक्टिव क्या होता है, प्रॉपर नाउन क्या होता है, सॉरी प्रॉपर एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होता है, कॉमन नाउन क्या होता है, ठीक है, मटेरियल नाउन क्या होता है, कलेक्टिव नाउन क्या होता है। फिर उसके बाद आगे आइएगा यहाँ पर एडजेक्टिव पर, क्योंकि एडजेक्टिव जो है वो नाउन को ही ऐड करेगा। किसको ऐड करेगा? ऐड समथिंग इन नाउन एंड प्रोनाउन। तो अगर आपने नाउन और प्रोनाउन पढ़ा है तभी आपको एडजेक्टिव ठीक से समझ आएगा। तो ये आपकी जिम्मेदारी है कि पहले आप नाउन प्रोनाउन पढ़ लीजिएगा, उसके बाद एडजेक्टिव चैप्टर पर आइएगा, ठीक है। तो हमने आपको बताया कि जो प्रॉपर एडजेक्टिव्स होते हैं, क्या होते हैं, सॉरी, जो प्रॉपर नाउन होते हैं उन्हीं से बनता है क्या? प्रॉपर एडजेक्टिव। तो प्रॉपर नाउन आपको पता है, नहीं पता है तो ये आपकी जिम्मेदारी है कि आप पीछे के लेक्चर्स पे जाकर ठीक से स्टडी कर लें। तो देखिए प्रॉपर एडजेक्टिव कैसे बनेगा। जैसे हमने लिखा इंडियन टाउन्स आर मच पॉपुलेटेड। इंडियन towns are much populated. Indian towns are much populated. अब ध्यान से देखिएगा, यहां पर जो इंडियन वर्ड यूज किया गया है, क्या यूज किया गया है? इंडियन वर्ड यूज किया गया है। इंडियन, देखिए हमने आपको पहले ही बताया था कि किस तरीके से हम एडजेक्टिव बनाते हैं। क्या बनाते हैं? नाउन से एडजेक्टिव कैसे बनाते हैं, एडजेक्टिव से नाउन कैसे बनाते हैं, ये हमने आपको वर्ड फॉर्मेशन वाले सेंटेंस में बताया हुआ था। किसमें बताया हुआ था? वर्ड फॉर्मेशन वाले सेंटेंस में बताया था। जैसे वर्ड है इंडिया, क्या है? इंडिया। और इंडिया क्या है? हमारे पास वर्ड है। इससे हमें क्या बनाना था? नाउन बनाना था। क्या था? नाउन बनाना था, सॉरी एडजेक्टिव बनाना था। तो हमने इसमें क्या लगा दिया? इंडियन कर दिया। क्या कर दिया? इंडियन कर दिया। ये आपको सेम एग्जांपल दिया गया था आपके नाउन वाले चैप्टर में, सॉरी वर्ड फॉर्मेशन वाले चैप्टर में। तो ध्यान रखिएगा किस तरीके से हम नाउन को, किसको? नाउन को एडजेक्टिव कैसे बनाते हैं, क्या बनाते हैं, ये पार्ट भी उसमें दिया गया है, वो आप पहले ध्यान से पढ़ लीजिएगा तब आगे आइएगा। तो देखिएगा आगे तो इंडिया से क्या बनाया गया? इंडियन। और किस टाउन की बात की जा रही है? इंडियन टाउन्स की बात की जा रही है। किसकी बात की जा रही है? इंडियन टाउन्स की बात की जा रही है। तो इंडियन टाउन्स आर मच पॉपुलेटेड। इंडियन टाउन्स आर मच पॉपुलेटेड। क्लियर हो गई ये बात? तो इंडियन टाउन्स आर मच पॉपुलेटेड, तो इसलिए हमने क्या कहा कि टाउन्स के पहले किसका यूज किया गया? इंडियन। और इंडियन क्या है? इंडियन एक प्रकार का एडजेक्टिव है। क्या है? एडजेक्टिव है। क्लियर हो गई बात?
अब ये आपका काम है, क्या ये आपका काम है कि आगे आप ऐसे कम से कम 2 या 3 एग्जाम्पल बनाइए। क्या करिएगा, 2-3 एग्जाम्पल बनाइएगा जिससे आपको ये क्लियर हो जाए कि प्रॉपर एडजेक्टिव क्या होता है। जो प्रॉपर एडजेक्टिव होते हैं वो प्रॉपर नाउन से बनते हैं। किससे बनते हैं, प्रॉपर नाउन से बनते हैं। प्रॉपर नाउन क्या होते हैं, जैसे इंडिया या कोई नाम इस तरीके से, उससे हमने बनाया इंडियन एडजेक्टिव। तो इंडियन टाउन्स आर मच पॉपुलेटेड, ये बात क्लियर हो गई आपको। ओके, कुछ और एग्जाम्पल्स, जैसे आप लोग कोशिश करिएगा ज्यादा से ज्यादा एग्जाम्पल्स लिखने की, ठीक है। आगे देखिएगा, तो ये तो हो गया आपका प्रॉपर एडजेक्टिव। तो प्रॉपर एडजेक्टिव में प्रॉपर नाउन्स का यूज होता है। क्लियर हो गई ये बात, ओके। अब हम पढ़ेंगे एट्रीब्यूटिव, एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। क्या पढ़ेंगे, एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। दूसरा पढ़ेंगे हम एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। क्या पढ़ेंगे, एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। क्या पढ़ेंगे, एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। तो एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव क्या होता है, हमने आपको बताया था जब नाउन, जब एडजेक्टिव, क्या एडजेक्टिव जो है वो, जब एडजेक्टिव जो है वो नाउन के साथ हो, क्या हो, नाउन के साथ यूज हुआ हो, साथ यूज हो। जब एडजेक्टिव जो है नाउन के साथ यूज हो, नाउन या प्रोनाउन दोनों, नाउन या प्रोनाउन के साथ यूज हो, तो उसे एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव कहते हैं। क्या कहते हैं, एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव कहते हैं। क्या कहते हैं, एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव कहते हैं। बोलो, जब एडजेक्टिव नाउन या प्रोनाउन के साथ यूज हो तो उसे क्या कहते हैं, एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव कहते हैं। जैसे एग्जांपल, जैसे we saw a white, we saw a white tiger, we saw a white tiger। देखिए इंट्रोडक्शन में हमने आपको बताया था एक एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव होता है, दूसरा हमने आपको बताया था प्रेडिकेटिव एडजेक्टिव होता है। क्या होता है, प्रेडिकेटिव एडजेक्टिव। दोनों को कंपैरिजन करके ही पढ़िएगा। प्रेडिकेटिव एडजेक्टिव कैसे पढ़िएगा, एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव में क्या होता है, जो एडजेक्टिव है वो नाउन के जस्ट पहले यूज होता है। क्या होता है, नाउन पे पहले होता है। और प्रेडिकेटिव जैसा आपको नाम से ही पता चल रहा है, दोबारा कुछ भी आगे पढ़ने से पहले अगर आपने पहले की चीजें ध्यान से पढ़ी हैं तो आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। कैसे नहीं होगी, हमने आपको पार्ट्स ऑफ सेंटेंस में बताया था। क्या बताया था, पार्ट्स ऑफ सेंटेंस का सब्जेक्ट पार्ट होता है और प्रेडिकेट पार्ट होता है। क्या होता है, सब्जेक्ट पार्ट होता है और प्रेडिकेट पार्ट होता है। अगर अब यहां पर हम पढ़ रहे हैं प्रेडिकेटिव एडजेक्टिव, अगर एडजेक्टिव का यूज प्रेडिकेट पार्ट में हुआ है, किस में हुआ है, एडजेक्टिव का यूज, एडजेक्टिव का यूज प्रेडिकेट की तरह हुआ है। किसकी तरह हुआ है, प्रेडिकेट पार्ट में हुआ है। किस में हुआ है, प्रेडिकेट पार्ट में हुआ है, तो उसको हम क्या कहेंगे, प्रेडिकेटिव एडजेक्टिव कहेंगे। क्या कहेंगे, प्रेडिकेटिव एडजेक्टिव कहेंगे। एग्जांपल, जैसे हमने कहा, दिस बॉय इज गुड, दिस बॉय इज गुड, दिस बॉय इज गुड। अब यहां पर देखिए जो गुड का यूज हुआ है, किसका यूज हुआ है, गुड का यूज हुआ है। ये किसी नाउन या प्रोनाउन के पहले नहीं यूज हुआ है। अगर ये किसी नाउन या प्रोनाउन के पहले यूज होता तब तो फिर ये क्या हो जाता, एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव हो जाता। लेकिन ये कहां पे यूज हुआ है, ये यूज हुआ है कॉम्प्लीमेंट की तरह। किसकी तरह यूज हुआ है, दिस बॉय इज गुड। और कॉम्प्लीमेंट किसका पार्ट होता है, प्रेडिकेट पार्ट होता है। कॉम्प्लीमेंट किसका पार्ट होता है, प्रेडिकेट पार्ट होता है। ये बात आपको पहले से पढ़ चुके हैं आप पार्ट्स ऑफ सेंटेंस में, तो वहां से देख लीजिएगा। तो इस तरीके से ध्यान रखिएगा, एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव जो होता है, एडजेक्टिव नाउन के साथ यूज हो, एडजेक्टिव क्या हो, नाउन के साथ यूज हो, तो उसे हम एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव कहते हैं। और प्रेडिकेटिव एडजेक्टिव क्या होता है, जब एडजेक्टिव प्रेडिकेट पार्ट में यूज हो। किस में यूज हो, प्रेडिकेट पार्ट में यूज हो। अब प्रेडिकेट पार्ट आपको पता होना चाहिए, वो ऑब्जेक्ट्स भी हो सकते हैं, वर्ब भी हो सकती है, कॉम्प्लीमेंट भी हो सकता है। क्लियर, ओके। तो आगे देखते हैं। तो ये हो गया आपका एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव और
तो टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस में आगे हम पढ़ने वाले हैं, टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस में हम आगे पढ़ने वाले हैं पोसेसिव एडजेक्टिव। क्या पढ़ने वाले हैं? पोसेसिव एडजेक्टिव। क्या पढ़ने वाले हैं? पोसेसिव एडजेक्टिव। पोसेसिव एडजेक्टिव क्या होता है? देखिए, हमने पोसेसिव एडजेक्टिव आपको इंट्रोडक्शन में बताया था कि पोसेसिव केसेस क्या होते हैं। पोसेसिव केस क्या होते हैं? जैसे हम लिखते हैं माई, हिज, हिज, माई, योर, डियर, इस तरीके से। तो जब इन सेंटेंसेस का यूज करते हैं, हम क्या करते हैं, इन पोसेसिव केसेस का यूज करते हैं, तो इससे पोसेसिव एडजेक्टिव बनते हैं। जैसे दिस इज माई बुक, दिस इज माई बुक। तो यहां पर जो माई यूज हुआ है, क्या यूज हुआ है? माई यूज हुआ है। ये बुक के लिए यूज हुआ है। किसके लिए यूज हुआ है? बुक के लिए यूज हुआ है। बुक का इंट्रोडक्शन क्या है? माई बुक। तो ये माई जो हो गया, ये कैसे हो गया? पोसेसिव एडजेक्टिव हो गया। क्या हो गया? पोसेसिव एडजेक्टिव हो गया। जैसे राम हैज फिनिश्ड, राम हैज फिनिश्ड हिज फूड। क्या? राम हैज फिनिश्ड हिज फूड। तो यहां पर जो हिज यूज हुआ है, क्या यूज हुआ है? हिज। ये पोसेसिव केस की तरह यूज हुआ है। किसकी तरह यूज हुआ है? पोसेसिव केस की तरह। दे हैव, दे हैव, दे हैव डन दियर, दे हैव डन दियर होमवर्क, दे हैव डन दियर होमवर्क। क्या हो जाएगा? दे हैव डन दियर होमवर्क। ठीक है, तो इस तरीके से याद रखना है आपको। हम किसकी बात कर रहे थे? पोसेसिव एडजेक्टिव की। किसकी बात कर रहे थे? पोसेसिव एडजेक्टिव की। आगे देखिएगा, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। क्या? डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव क्या होता है? देखिए, अब दोबारा ध्यान से सुनिएगा। आपने डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन भी पढ़ा था। क्या पढ़ा था? डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन पढ़ा था। वर्ड्स वही होते हैं। क्या होते हैं? वर्ड्स वही होते हैं। कौन कौन से? दिस, दैट। क्या होते हैं? ये सिंगुलर में है, इनके प्लूरल क्या होते हैं? दीज। क्या होते हैं? दीज और दोज। जब हमने आपको प्रोनाउन पढ़ाया था तब भी हमने बताया था कि आपको एडजेक्टिव में ये वर्ड्स मिलेंगे। अब मैं आपको जब एडजेक्टिव पढ़ा रहा हूं तो भी बता रहा हूं कि आपने ये वर्ड्स कहां पढ़े हुए थे? प्रोनाउन में पढ़े हुए थे। डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन भी होता है और डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव भी होता है। तो डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन में हमने कैसे वर्ड्स का यूज किया था? डिपेंड केवल यूज पे करता है। किस पे डिपेंड करता है? कि इनको हम किसकी तरह यूज कर रहे हैं, प्रोनाउन की तरह यूज कर रहे हैं या एडजेक्टिव की तरह। पहले तो हम एडजेक्टिव का एग्जांपल लेंगे, फिर हम आपको बताएंगे कि इनका हम प्रोनाउन की तरह यूज कैसे किया था। हमने आपको रिवाइज करवाएंगे दोबारा। तो डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव कैसे? जैसे हमने कहा दिस बुक, दिस बुक इज माइन, दिस बुक इज माइन। अब देखिए यहां पर जो बुक के पहले दिस यूज हुआ है, क्या यूज हुआ है? बुक के पहले दिस यूज किया गया है। बोलो, बुक के पहले क्या यूज किया गया है? दिस यूज किया गया है। तो ये दिस क्या है? दिस एडजेक्टिव है। क्या है? दिस एडजेक्टिव है। और बुक क्या है? नाउन है। नाउन के पहले यूज किया गया है। किसके पहले यूज किया गया है? नाउन के पहले यूज किया गया है। तो ये दिस क्या हो जाएगा? एडजेक्टिव हो जाएगा। अगर इसी को, इस सेंटेंस को एडजेक्टिव हो गया। अब प्रोनाउन में इसको कैसे हमने पढ़ा था? प्रोनाउन में हमने पढ़ा था, प्रोनाउन में इस तरीके से सेंटेंस बनेगा। क्या? दिस इज माई बुक। क्या हो जाएगा? दिस इज माई बुक। अब ध्यान से देखिएगा, ये दिस अब क्या हो जाएगा? ये दिस अब प्रोनाउन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? प्रोनाउन हो जाएगा। अब यहां पर माई और बुक लिखा हुआ है, ये माई जो है ये एडजेक्टिव हो जाएगा। किसके लिए? बुक के पहले आया हुआ है। लेकिन अभी हमने आपको पीछे पढ़ाया था माई क्या है? पोसेसिव एडजेक्टिव है। कैसा एडजेक्टिव है?
पोसेसिव एडजेक्टिव है। बोलो ये बात समझ आ गई। तो दिस, यहाँ पर दिस ये एडजेक्टिव की तरह यूज हुआ है क्योंकि बुक के पहले लिखा हुआ है। यहाँ पर दिस ये प्रोनाउन की तरह यूज हुआ है क्योंकि इसके बाद कोई नाउन नहीं है। लेकिन इस सेंटेंस में दिस इज माई बुक में माई क्या है, पोसेसिव एडजेक्टिव है। माई कैसा एडजेक्टिव है, पोसेसिव एडजेक्टिव है क्योंकि ये बुक के पहले यूज हुआ है। तो आपको प्रोनाउन का यूज कैसे करते हैं, इस तरीके से करते हैं, दिस इज माई बुक। एडजेक्टिव का यूज कैसे करते हैं, दिस बुक इज माइन, इस तरीके से हम एडजेक्टिव का यूज करते हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है। अब आपका होमवर्क है, जैसे हमने दिस से एक सेंटेंस बनाया, ऐसे ही आप एक सेंटेंस दैट से बनाइएगा। किससे बनाइएगा, दैट से बनाइएगा। एक सेंटेंस दीज से बनाइएगा। किससे बनाइएगा, दीज से बनाइएगा। और एक सेंटेंस दोज से बनाइएगा। ये सेंटेंस आप बनाकर लिखकर मुझे कमेंट में जरूर भेजें। मैं देखूंगा कि आप लोग जो पढ़ रहे हैं वो आपको कितना समझ आ रहा है, या नहीं समझ आ रहा है तो क्यों नहीं समझ आ रहा है, आप मुझे अपनी बात लिखकर बता सकते हैं। ठीक है, आगे देखिएगा। तो ये हमने पढ़ लिया डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। क्या पढ़ लिया, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। आगे देखिएगा, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव के बाद हम पढ़ेंगे डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। क्या पढ़ेंगे, डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। क्या पढ़ेंगे, डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। अब आपको फिर मैं याद दिलाना चाहूंगा, अगर आपने प्रोनाउन पढ़ा था तो प्रोनाउन में आपने डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन भी पढ़ा था। क्या पढ़ा था, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन भी पढ़ा था। तो वर्ड तो वही रहने वाले हैं, डिस्ट्रीब्यूटिव वर्ड्स वही रहने वाले हैं। क्या, ईच, एवरी, आइदर, नाइदर। क्या होंगे, ईच, एवरी, आइदर, नाइदर। ईच, एवरी, आइदर, नाइदर। बोलो क्या बताना है हमें, ईच, एवरी, आइदर, नाइदर। बस एक चीज ध्यान देने वाली है, जब आप डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन पढ़ रहे थे तो उसमें आपने पढ़ा था ईच, आइदर, नाइदर, लेकिन वहां पर एवरी नहीं था। प्रोनाउन में क्या था, प्रोनाउन में एवरी वन हो जाता है। क्या हो जाता है, एवरी वन हो जाता है। एवरी प्रोनाउन नहीं हो सकता, एवरी केवल क्या हो सकता है, एडजेक्टिव हो सकता है। बोलो अगर एवरी का प्रोनाउन बनाना है तो क्या लिखना पड़ेगा हमें, एवरी वन लिखना पड़ेगा। ये बात क्लियर हो गई। हाँ ध्यान रखिएगा, कंफ्यूज नहीं होना है। हमने आपको बोल दिया एक जनरल सेंस में कि जो डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव्स थे ईच, एवरी, आइदर, नाइदर, यही डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन भी थे ईच, एवरी, आइदर, नाइदर। लेकिन वो थोड़ा सा ध्यान देने वाली बात ये है कि एवरी जो है वो केवल एडजेक्टिव होता है, एवरी वन होता है। क्या होता है, एवरी वन प्रोनाउन होता है। तो ध्यान से देखिएगा, इसकी अभी हमें जरूरत नहीं है, ये हमने आपको प्रोनाउन में बता दिया था, वो बस अब आपको रिमाइंड करवाने के लिए, ताकि आप साथ के साथ समझते चलें। कंफ्यूजन जो भी होगा वो हम आपको साथ के साथ दूर करते जाएंगे। क्लियर, ओके। तो ईच, एवरी, आइदर, नाइदर क्या है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन है ना। अब हमने एग्जाम्पल बनाया, जैसे ईच बॉय was given a toffee. Each boy was given a toffee. Each boy was given a toffy. याद रखना है। तो यहां पर each किसकी तरह यूज किया गया है, ईच बॉय के पहले किसका यूज किया गया है, ईच का यूज किया गया है। किसका यूज किया गया है, ईच का यूज किया गया है। तो देखिएगा ईच क्या है, यहाँ पर एडजेक्टिव है। क्या है, एडजेक्टिव है। और बॉय क्या है, बॉय आपका नाउन है। तो नाउन के पहले किसका यूज किया गया है, एडजेक्टिव का यूज किया गया है। ये बात क्लियर हो गई, आ गया समझ, कोई डाउट, ओके नहीं ना। चलिए आगे देखिएगा। तो फिर आपका होमवर्क है क्या, एवरी से, ईदर से और नीदर से आपको क्या बनाने हैं, सेंटेंसेस बनाने हैं। मीनिंग आपको मैं बता दे रहा हूं। देखिए ईच और एवरी का मतलब है अलग अलग सबको एक एक। क्या, अलग अलग सबको एक एक। ईच और एवरी का यूज दो से अधिक लोगों के लिए किया जाता है। किसके लिए किया जाता है, दो से अधिक लोगों के लिए किया गया है। ईदर का यूज टू के लिए होगा। किसके लिए होगा, और नीदर का भी यूज टू के लिए होगा।
क्या होगा, टू के लिए होगा। ये पॉजिटिव सेंटेंस का है, किसका है, पॉजिटिव के लिए है, और ये नेगेटिव के लिए है, किसके लिए है, नेगेटिव के लिए है। ठीक है, तो इधर का भी यूज दो के लिए होगा और नीदर का भी यूज किसके लिए होगा, दो के लिए होगा। इधर मतलब दो में से कोई एक, इधर का मतलब क्या है, दो में से कोई एक या दोनों अलग अलग, दो में से कोई एक या दोनों में से कोई अलग अलग। नीदर का मतलब है ना तो दोनों, नीदर का मतलब है ना तो दोनों और ना ही दोनों में से कोई अलग अलग। ये बात क्लियर हुई। नीदर का मतलब है ना तो दोनों में से कोई एक या नीदर में से दोनों का कोई अलग अलग। क्लियर हो गई ये बात, आगे देखिएगा। ठीक है ना, ओके। तो हमने क्या पढ़ लिया, डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। ये वर्ड याद रखना है, ईच, एवरी, ईदर और नीदर। एक हमने आपको एग्जाम्पल भी बना के दिखा दिया। अब आपका आगे का होमवर्क है, इन चारों सेंटेंसेस से, चारों वर्ड से आपको क्या बनाना है, एक सेंटेंस बनाना है, एक एक सेंटेंस बनाना है कम से कम। ठीक है, अगर आप ऐसे नहीं बना सकते तो अब आपका काम है, अब आप कोई भी न्यूज़पेपर या मैगजीन पढ़िएगा या कुछ भी इंग्लिश में पढ़िएगा, तो वहां पर जब भी आपको ऐसे सेंटेंसेस दिखाई पड़े जहां पे ईदर का यूज हुआ है, जहां पर नाइदर का यूज हुआ है, तो उन सेंटेंसेस को क्या करिएगा, आप लिख लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा। ठीक है, ये आपका काम है, ये आपका होमवर्क है। ओके, आगे देखिएगा। उसके बाद हम लिखते हैं इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव। क्या, इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव। कौन सा एडजेक्टिव, इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव। अब देखिएगा, आपको इंटेरोगेटिव प्रोनाउन भी आपने पढ़ा था, क्या पढ़ा था, इंटेरोगेटिव प्रोनाउन भी पढ़ा था। तो इंटेरोगेटिव वर्ड्स तो वही होते हैं, क्या होते हैं, व्हाट, हु, होम, विच। इनका ही यूज हम क्वेश्चन वर्ड की तरह भी करते हैं, इनका ही यूज हम प्रोनाउन की तरह भी करते हैं। और ध्यान देने वाली बात है, कंजक्शन में फिर हम आपको बताएंगे, इनका ही यूज हम कंजक्शन की तरह भी करते हैं। किसकी तरह करते हैं, कंजक्शन की तरह। और जब यही रिलेटिव प्रोनाउन की तरह हम आपको पीछे लेक्चर में बता रहे थे, पिछला लेक्चर जो लिया गया था उसमें हमने आपको बताया था कि ये जब हम यूज करते हैं रिलेटिव प्रोनाउन की तरह, तो ऐसा लगता है जैसे कंजक्शन की तरह काम कर रहे हो। किसकी तरह काम कर रहे हो, सेंटेंस को देखने से ऐसा लगता है जैसे वो कंजक्शन की तरह काम कर रहे हो, और कंजक्शन की तरह काम करते भी हैं। ठीक है, ये ध्यान रखना है आपको। तो इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव क्या होते हैं, इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव्स, जैसे एग्जांपल, तो इंटेरोगेटिव वर्ड्स ही क्या हो जाएंगे, इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव हो जाएंगे। जैसे विच, व्हाट, हु, हुम, नहीं हुज हो जाएगा, क्या हो जाएगा, हुज। तो ये किसकी तरह काम करेंगे, इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव की तरह। एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे विच बुक, क्या है, विच बुक इज योर्स, विच बुक इज क्या हो जाएगा, योर्स, विच बुक इज योर्स। ध्यान से देखिएगा, विच बुक इज योर्स। अब यहां पर विच जो है, क्या, विच जो है ये क्या है, एडजेक्टिव है, क्या है, एडजेक्टिव है। और बुक क्या है, नाउन है। और एडजेक्टिव किसके पहले यूज हुआ है, बुक के पहले यूज हुआ है। ठीक है, इज योर्स, योर्स क्या है, प्रोनाउन है। बोलो, योर्स क्या है, प्रोनाउन है। यस और नो। अब देखिए, इस एग्जाम्पल को अगर हम इस तरीके से लिख ले, कैसे, इस एग्जाम्पल को अगर हम इस तरीके से लिख दें, ये एडजेक्टिव की बात नहीं है, एडजेक्टिव आपको क्लियर हो गया ना, बुक के पहले जो वर्ड आया था विच, वो एडजेक्टिव था। अब देखिएगा, इस सेंटेंस को हम ऐसे भी लिख सकते थे, विच इज योर बुक, विच इज क्या, योर बुक, विच इज योर बुक। अब देखिएगा, यहां पर विच जो है, क्या, यहां पर विच जो है वो आपका प्रोनाउन है, क्या है, यहां पर विच जो है वो आपका क्या है, प्रोनाउन है, क्या है, प्रोनाउन है। और ये योर जो है, यहां पर विच एडजेक्टिव था, बुक नाउन था। बुक तो अभी भी नाउन है, बुक तो, नाउन तो अभी भी बुक ही है, नाउन तो अभी भी बुक ही है, लेकिन ये क्या हो जाएगा, योर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, योर एडजेक्टिव हो जाएगा। बोलो,
योर क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव हो जाएगा। क्लियर हो गई ये बात, समझ आई? योर क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव हो जाएगा। तो विच इज योर बुक, इस तरीके से विच क्या हो जाएगा, प्रोनाउन हो जाएगा, योर क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव हो जाएगा, बुक क्या हो जाएगा, नाउन हो जाएगा। क्लियर हो गई ये बात, यहाँ तक कोई डाउट? ओके, आगे चलते हैं, आगे देखिएगा। इंडेफिनिट एडजेक्टिव, क्या? इंडेफिनिट एडजेक्टिव। क्रिएट कर लो भाई, इंडेफिनिट एडजेक्टिव। अब देखिए, इंडेफिनिट एडजेक्टिव की तरह ही आप लोगों ने इंडेफिनिट प्रोनाउन भी पढ़े थे। क्या पढ़े थे? इंडेफिनिट प्रोनाउन भी पढ़े थे। जैसे इंडेफिनिट एडजेक्टिव होते हैं उसी तरीके से इंडेफिनिट प्रोनाउन भी पढ़े थे। जैसे ऑल, मेनी, एनी, सेवरल, सम, सेवरल, सम, एनी, इस तरीके से ये इंडेफिनिट एडजेक्टिव्स होते हैं। क्या होते हैं? इंडेफिनिट एडजेक्टिव्स होते हैं। इनके एग्जाम्पल्स भी हम देख लेते हैं। क्या कर लेते हैं? इनके हम एग्जाम्पल्स भी देख लेते हैं। जैसे एग्जाम्पल देखिए, मेनी बुक्स, मेनी बुक्स आर, मेनी बुक्स आर आ, many books are the, many books are guide, many books are guide for our life, for our, many books are guide for our life, many books are guide for human life, human life कर लो और अच्छा सेंटेंस बना लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। सेंटेंस तो हमने आपको पहले भी बताया हुआ था, किसी भी तरीके से सेंटेंस को कम ज़्यादा कर सकते हैं। मेनी बुक्स आर गाइड फॉर ह्यूमन लाइफ, मेनी बुक्स आर गाइड फॉर ह्यूमन लाइफ। तो यहाँ पर जो मेनी वर्ड्स आया है, क्या आया है? मेनी वर्ड्स आया है। ये क्या है? बुक्स के पहले यूज किया गया है। क्या किया गया है? बुक्स के पहले यूज किया गया है। जैसे ऑल ह्यूमन, all human are, all human are naturally, all human are naturally to die, all human are naturally to die। तो यहाँ पर देखिएगा, ह्यूमन के पहले किसका यूज किया गया है? ऑल का यूज किया गया है। तो इस तरीके से ऑल क्या है? ऑल जो है इंडेफिनिट है। किसकी बात कर रहे हैं? इंडेफिनिट की बात कर रहे हैं। ठीक है, आगे देखिएगा। उसके बाद आता है इंडेफिनिट एडजेक्टिव के बाद आता है हमारा एम्फेसाइजिंग एडजेक्टिव। क्या आता है? एम्फेसाइजिंग एडजेक्टिव, एम्फेसाइजिंग एडजेक्टिव। एम्फेसाइजिंग एडजेक्टिव, एम्फेसाइजिंग एडजेक्टिव का मतलब क्या होता है? जो नाउन पर, क्या? नाउन को फोर्सफुली, कैसे? नाउन को फोर्सफुली, नाउन को फोर्सफुली कोई भी काम, कोई भी काम करने के लिए, करने के लिए संकेत करते हैं। कैसे करते हैं? संकेत करते हैं। जैसे एग्जाम्पल, एग्जाम्पल हम लोग हमेशा बोलते हैं क्या? माइंड योर बिजनेस, माइंड योर ओन बिजनेस। क्या? माइंड योर ओन बिजनेस,
माइंड योर ओन बिजनेस। तो यहाँ पर जो ओन आ रहा है ये क्या कर रहा है, एम्फेसाइज कर रहा है। क्या कर रहा है, यहाँ पर जो ओन आ रहा है ये क्या कर रहा है, एम्फेसाइज कर रहा है। क्लियर, बोलो। I saw the witch, I saw the witch by my own eyes। मैंने अपनी आंखों से चुड़ैल देखी। ऐसा सेंटेंस में लिखा है, मैं नहीं कह रहा, ऐसा सेंटेंस में लिखा है, ठीक है। I saw the witch by my own eyes। ये तो बस हमने आई प्रोनाउन यूज किया हुआ है, प्रोनाउन तो हम कुछ भी यूज कर सकते थे, ठीक है। He saw the witch by his own eyes, इस तरीके से। तो ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये केवल सेंटेंस में है। I saw the witch by my own eyes। क्लियर। This is the very book I wanted। This is the very book, this is the very book I wanted, I wanted। This is the very book I wanted, this is the very book, very ये वही बुक है। This is the book ये वही बुक है, हाँ ये वही बुक है जिसे मैं चाहता था, जिसे मैं खरीदना चाहता था या जिसे मैं लेना चाहता था। तो this is the book, this is the very book which I wanted, this is the very book which I wanted। आगे देखिएगा। तो ये हो गया एम्फेसाइजिंग एडजेक्टिव। एम्फेसाइजिंग एडजेक्टिव के बारे में हमने बताया आपको, वो एडजेक्टिव जो नाउन को एम्फेसाइज करते हैं, फोर्सफुली संकेत करते हैं अपना काम करने के लिए। क्या करने के लिए, अपना काम करने के लिए। उसके बाद हम पढ़ते हैं एक्सक्लेमेटरी। क्या पढ़ते हैं, एक्सक्लेमेटरी एडजेक्टिव्स। एक्सक्लेमेटरी एडजेक्टिव्स। अब आप लोग फिर से बताइएगा, हमने आपको टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस में बताया हुआ था। क्या बताया हुआ था, आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस में कि एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस क्या होते हैं। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस में एक्सक्लेमेटरी मार्क यूज होता है। क्या होता है, एक्सक्लेमेशन मार्क यूज होता है। तो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस क्या होते हैं, जहां पर जब कोई बात अचानक सडनली, जैसा हमने होप ना की हो पहले से, क्या ना किया हो, हमने पहले से होप ना की हो, अनएक्सपेक्टेड, क्या बोल सकते हैं, अनएक्सपेक्टेड, जिसकी हमने पहले से होप ना की हो। जब कोई ऐसा रिजल्ट आता है, जब कोई ऐसी बात होती है, तो उसको हम क्या कहते हैं, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस कहते हैं। तो एक्सक्लेमेटरी वर्ड से ही क्या बनेगी, एक्सक्लेमेटरी एडजेक्टिव बनेंगे। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस वर्ड से ही क्या बनेंगे, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस बनेंगे। बोलो। जैसे एग्जाम्पल, व्हाट अ फॉल, व्हाट अ फॉल, व्हाट अ ब्यूटीफुल, व्हाट अ ब्यूटीफुल, व्हाट अ ब्यूटीफुल सीनरी, what a beautiful scenery, what a fall, what a beautiful scenery। ठीक है। what an idea, क्या, what an idea। तो ये क्या हो गए, एक्सक्लेमेटरी एडजेक्टिव्स हो गए। किसकी तरह यूज किया जा रहा है इनका, यहाँ पे एक्सक्लेमेटरी एडजेक्टिव्स की तरह यूज किया जा रहा है। आगे देखिएगा। आगे देखिएगा। इंटरपोलेटेड एडजेक्टिव्स, क्या कहते हैं, इंटरपोलेटेड एडजेक्टिव्स। इंटरपोलेटेड एडजेक्टिव्स, क्या, इंटरपोलेटेड एडजेक्टिव्स मतलब होता है जब
जब एडजेक्टिव को सेंटेंस के किसी भी पार्ट में, कहाँ, किसी भी पार्ट में, किसमें, किसी भी पार्ट में रख दिया जाए। क्या कर दिया जाए? जब एडजेक्टिव को सेंटेंस के किसी भी पार्ट में रख दिया जाए तो उसे क्या कहते हैं? इंटरपोलेटेड एडजेक्टिव कहते हैं। जैसे द चाइल्ड हैप्पी एंड एक्साइटेड, ran behind the bus, अब देखिएगा ये गलत सेंटेंस नहीं है। द चाइल्ड हैप्पी एंड एक्साइटेड रैन बिहाइंड द बस। तो रैन बिहाइंड द बस इस तरीके से भी लिख सकते थे। ये क्या है? इस तरीके से, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं? इंटरपोलेटेड एडजेक्टिव कहते हैं। सेंटेंस में कहीं भी रख दिया जाए। अगर हम इस सेंटेंस को ऐसे लिखते तो भी ठीक था, कोई प्रॉब्लम नहीं था। द हैप्पी एंड एक्साइटेड चाइल्ड, the happy and excited child ran behind the bus। सेंटेंस ऐसे भी बन सकता था, लेकिन ये सिंपल एडजेक्टिव हो जाता। क्या हो जाता? सिंपल एडजेक्टिव हो जाता। इंटरपोलेटेड का मतलब ही था कि नाउन को सेंटेंस में हम किसी भी पार्ट में रख सकते हैं। क्या कर सकते हैं? रख सकते हैं। तो ऐसे भी यूज किया जा सकता है, तो इसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है। एक और टाइप पढ़ लेते हैं बस, किसका? एडजेक्टिव का। इससे आपके टाइप्स ऑफ एडजेक्टिव कंप्लीट हो जाएंगे। फिर रह जाएगा एडजेक्टिव में कुछ एडवांस रूल्स और क्या बचेगा? और बचेगा सबसे इंपॉर्टेंट डिग्रीज। एडजेक्टिव बिना डिग्रीज के कंप्लीट नहीं होती। पॉजिटिव डिग्री और कंपैरेटिव डिग्री और सुपरलेटिव डिग्री। एक रूल और पढ़ लेते हैं, देखिएगा। एडजेक्टिव ऑफ पार्टिसिपल्स क्या है? टाइप्स ऑफ एडजेक्टिव में पार्टिसिपल्स, क्या? पार्टिसिपल्स भी एक एडजेक्टिव होता है। क्या होता है? पार्टिसिपल्स भी एडजेक्टिव की तरह यूज होता है। तो पार्टिसिपल्स एडजेक्टिव की तरह दो तरीके से यूज होता है। एक तो होता है प्रेजेंट और दूसरा होता है पास्ट। क्या होता है? एक तो होता है प्रेजेंट और एक होता है पास्ट। प्रेजेंट और दूसरा होता है क्या? पास्ट। प्रेजेंट पार्टिसिपल भी एडजेक्टिव की तरह यूज होता है और पास्ट पार्टिसिपल भी किसकी तरह यूज होता है? एग्जाम्पल, हम एग्जाम्पल पहले प्रेजेंट पार्टिसिपल का देखेंगे। किसका देखेंगे? प्रेजेंट पार्टिसिपल का। प्रेजेंट पार्टिसिपल का एग्जाम्पल क्या हो सकता है? जैसे I saw a hailing star. I saw a hailing star. I saw a hailing star. क्या हो जाएगा? I saw a hailing star. ठीक है, I saw a hailing star। तो यहां पर जो हेलिंग यूज हुआ है, क्या यूज हुआ है? हेलिंग एडजेक्टिव की तरह यूज हुआ है। किसकी तरह यूज हुआ है? स्टार नाउन है। क्या है? स्टार नाउन है और हेलिंग क्या है? एडजेक्टिव है। बोलो। जैसे एग्जांपल एक और लिख सकते हैं हम, बार्किंग डॉग्स सेल्डम बाइट्स। बार्किंग डॉग्स, जैसे एग्जांपल क्या था? बार्किंग डॉग्स सेल्डम बाइट्स। Barking dog seldom bites. Barking dog seldom bites। तो बाइट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? Barking dogs seldom bites। ठीक है, बार्किंग डॉग्स सेल्डम बाइट। तो यहां पर जो बार्किंग है क्या है? बार्किंग एडजेक्टिव की तरह यूज हुआ है। किसकी तरह यूज हुआ है? एडजेक्टिव की तरह। और कैसा एडजेक्टिव है? प्रेजेंट पार्टिसिपल्स एडजेक्टिव है। क्या है? प्रेजेंट पार्टिसिपल्स एडजेक्टिव है, और डॉग्स क्या है?
नाउन है। बोलो। अब एक एग्जांपल देखते हैं हम पास्ट पार्टिसिपल एडजेक्टिव का। किसका? पास्ट पार्टिसिपल एडजेक्टिव का। पास्ट पार्टिसिपल एडजेक्टिव का। पास्ट पार्टिसिपल एडजेक्टिव का। तो पास्ट पार्टिसिपल एडजेक्टिव का एग्जांपल क्या हो सकता है? पास्ट पार्टिसिपल एडजेक्टिव, आई फाउंड अ ब्रोकन, I found a broken drum. I found a broken drum. कुछ भी सेंटेंस बना सकते हैं। I found a broken drum. जैसे एग्जाम्पल, there were क्या? There were scattered. There were scattered leaves. There were scattered leaves under the tree. और सेंटेंस यहाँ भी कंप्लीट कर सकते थे हम। There were scattered leaves, ये भी हम कह सकते हैं। और सेंटेंस को ठीक करना है, There were scattered leaves under the tree. क्या? Under the tree. ठीक है, ये भी ध्यान रखना है। तो देयर वर स्कैटर्ड लीव्स, कैसी लीव्स? स्कैटर्ड क्या है? पास्ट पार्टिसिपल एडजेक्टिव है। कैसा है? ये एडजेक्टिव है। किसकी तरह यूज हो रहा है? एडजेक्टिव की तरह। अब लीव्स क्या है? यहाँ पर नाउन है। लीव्स क्या है? नाउन है। बोलो, लीव्स क्या है? नाउन है। तो इस तरीके से हमने एडजेक्टिव का टाइप्स ऑफ एडजेक्टिव कंप्लीट कर लिया है। अब हम आगे पढ़ेंगे इसमें एडजेक्टिव्स के दूसरे लेक्चर में पढ़ने वाले हम डिग्रीज क्या होती हैं, पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री, सुपरलेटिव डिग्री, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। एडजेक्टिव इनके बिना नहीं कंप्लीट होते हैं। फिर हम एडजेक्टिव्स के कुछ डिग्रीज के कुछ सेंटेंसेस देखेंगे, कैसे हम पॉजिटिव से कंपैरेटिव में और कंपैरेटिव से सुपरलेटिव डिग्री में चेंज कर सकते हैं। कुछ और भी चीज़ें हैं एडजेक्टिव्स की जो हम नेक्स्ट लेक्चर में करने वाले हैं। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू।